तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद अमूल कुमार में स्वागत है। और आज हम जैसे कि चैप्टर नंबर 6 10th क्लास हिंदी माध्यम यूपी बोर्ड का आपका चैप्टर नंबर 6 प्रारंभ हो चुका है। और हमने जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें क्या पढ़ा था? आधारभूत समानुपाती प्रमेय। और आज क्या पढ़ेंगे हम? आधारभूत समानुपाती का प्रमेय का विलोम, इसका उल्टा। इसका तो बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की, तो आप पहले त्रिभुज बना लो। यो आपने त्रिभुज बना लिया, यो ठीक है जी। और इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम क्या रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, रख दिया। अब सुनो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे वो कहेगा ऐसे ऐसे हम चलेंगे। उसने क्या बोला? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ठीक है, ए के अनुपात में विभाजित करे, मतलब ये दो भुजाएं हैं ऐसे, ठीक है जी, और इनको कितने अनुपात में विभाजित करा? दो अनुपात में। दो अनुपात का मतलब क्या है आप जानते हो? ए डी, आयो क्या हो गया? ई। तो ए डी डी बी और बराबर ए ई अपॉन ई सी। सही है जी। अगर यो वाली भुजा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करे तो जो तीसरी भुजा है, यो वाली कौन सी भुजा? तीसरी भुजा। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। वह कौन? ये जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी, क्योंकि दो भुजा तो ये हो गई और तीसरी भुजा क्या हो गई? ये। तो सिद्ध क्या करना है आप लोगों को? सिद्ध करना है कि क्या? कि डी ई समांतर है किसके? बी सी के। ये सिद्ध करना आप लोगों को। सही है जी, कोई दिक्कत? ये सिद्ध करना है। सही है। अच्छा जी, और दिया क्या है आप लोगों को बताओ? दिया स्टेटमेंट कह रखा। स्टेटमेंट में देखो क्या कहा कि एक रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। इसे भाषा में लिखना। दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजा, इसको मिटो दो ना, भुजा डी ई, भुजा डी ई, ठीक है, ए बी व ए सी को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, दिया है। सही है जी। तो क्या दिया आप लोगों को? ए डी बी और क्या दिया साथ में? ए ई और क्या आ गया? ई सी। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण ए। ये तुम्हें दिया है। सही है, कोई आपत्ति? अच्छा, अब करना आपको उपपत्ति में क्या मानना? सुनो जी, देखो अब आराम से सुनो। यहाँ से हम चलेंगे उल्टा। भाई हमें दिखाना क्या है? बताओ क्या दिखाना? हमें ये दिखाना कि ये इसके समांतर है। ये क्या? इसके समांतर। तो हम क्या करेंगे? हमने क्या करा? यहाँ से यहाँ ना लेकर हमने ऐसा करा। हमने इसके बिल्कुल आसपास एक बिंदु क्या मान लिया? ई डैश। क्या मान लिया? ई डैश। और हमने ये कहा कि हमने उपपत्ति में ये माना कि जो आपका डी ई है वो, आराम से सुनो, वो इसी के समांतर नहीं है। सही है। आराम से, जो डी ई है वो बी सी के समांतर नहीं है। मतलब हमें क्या दिखाना? हमें ये इसके समांतर दिखाना था। हमने क्या करा? हमने क्या मान लिया? इसको उल्टा माने, है ही नहीं इसके समांतर, इसके समांतर है नहीं। ठीक है जी। तथा हमने क्या कहा? हम तो ये मान के चलेंगे जो डी ई डैश है, जो क्या है? डी ई डैश, वो समांतर है बी सी के। किसके? बी सी के। सही है जी, कोई आपत्ति? अतः यहाँ लिखो, अतः आराम से नो बताओ, आधारभूत समानुपाती प्रमेय क्या है? अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है? और जब ये एक दूसरे के समांतर हैं तो ए डी अपॉन डी बी। अब ई नहीं लेना, आप क्या लेना? ए ई डैश सी। कोई दिक्कत? समीकरण क्या मान लूँ? तो है ना,
परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कहाँ है समीकरण 1? समीकरण ये हो रही क्या है? AD DB AE EC, ठीक है जी। यहाँ लिख देना साइड में दिया है, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो क्या हुआ है? दिया है। अब भैया एक बात देखो, इसकी LHS इसकी LHS सेम है या नहीं है? है। तब जब ये दोनों सेम है तो मैं तब क्या लिख सकता हूँ बताओ मुझे? तब मैं क्या लिखूँ? ए डैश सी किसके बराबर होगा? AEEC AEEC। कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे बहुत तसल्लीपूर्वक बताओ, कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ रही है क्या? कुछ समान एक सा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा? आराम से सोचो, देखो बोर्ड पर बताओ। देखो जी, केवल एक चीज़ का अंतर है, किसका? यहाँ ई डैश आ रहा है, क्या आ रहा है? ई डैश आ रहा। सुनो देखो जी, यहाँ से आप ऐसा करो, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। विक्की क्या कर दिया? दोनों पक्षों में क्या जोड़ दिया? एक का मतलब क्या करा? ई डैश सी +1 बराबर AEEC +1। इसकी गुना E डैश सी अपन में क्या आया? E डैश सी AEEC क्या आ गया? EC। अब आराम से, जल्दबाजी मत करना। E डैश सी क्या लिख सकता हूँ? AC लिख सकता हूँ या नहीं? क्या लिख सकता हूँ? AC। तो इसको पूरे को क्या लिख दिया? AC। और बटे में क्या आया? E डैश आराम से AEEC। इसको भी क्या लिख सकते हैं? AC। क्या आया? AC। अब एक बात बताओ जी, AC से AC तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पूरे डेरिवेशन में क्या बचेगा? E डैश सी किसके बराबर होगा? EC के। मतलब अब आराम से देखो, अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ, E डैश सी किसके बराबर आ गया? EC के। मतलब एक बात बताओ, ये आराम से बहुत तसल्ली से, यो दूरी इस दूरी के बराबर आ गई, मतलब यो बिंदु बिल्कुल इसके आसपास ही है। अर्थात E डैश सी व EC, ठीक है, सनपाती बिंदु होंगे। इसका अर्थ क्या है? सनपाती का मतलब एक के ऊपर एक होना, ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। एक के ऊपर एक मतलब नीचे क्या? E डैश, ऊपर क्या आ गया? E। पता चल गया जी? मतलब जहाँ E है वहीं E डैश है। पता चल गया? अब कोई दिक्कत तो नहीं, सनपाती है। अब एक बात बताओ, छोटी सी चीज़, अतः है बहुत छोटी चीज़। अब आपने क्या कह दिया? आपने कह दिया E डैश तो E के ऊपर है, या E कहाँ है? E डैश के ऊपर। आपने क्या बता दिया? E कहाँ पे है? E डैश। और E डैश कहाँ है? E के ऊपर। और आपने क्या बताया? आपने बताया E डैश किसके समांतर है? अब आपने क्या बताया? E डैश किसके समांतर है? BC के। पर आप क्या कह सकते हो, जब E डैश कहाँ पे? E पे है, तो आप क्या बोल सकते हो कि DE किसके समांतर होगा? BC के। हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि यो E डैश कहाँ पे है जी? E पर है। E डैश कहाँ पर है? इति सिद्धम। आया समझ में? हाँ, समझ में आ गया भैया? मैंने करके दिखा था। इसे क्या लिखोगे? इति सिद्धम। आ गया समझ में अच्छे तरीके से? कोई आपत्ति? ठीक है, जिसको कॉपी करो, जिसको दोबारा समझना दोबारा समझता है। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन। चलो तो शुरू करते हैं भाई। देखो, प्रश्नावली 6.2 क्या हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, एक चीज पकड़नी है केवल, क्या? ये अब ये समांतर है, ये पैरेलल है। जब ये पैरेलल है, नॉर्मल सी बात है, तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय के अनुसार हल करते हैं इसको। हल दिया है, क्या दिया आप लोगों को? बस इसे देखते ही क्वेश्चन हल हो जाएगा कि DE समांतर है BC के। क्या लिखोगे? अतः
भूत समानुपातिकता, हाँ पातिकता ही होती है प्रमेय अनुसार। अब जब ये इसके समांतर है तो यो इन दोनों भुजाओं को दो बराबर अनुपात के, ठीक है जी, अनुपात में विभाजित करेगी। तो AD DB AE EC, AD कितना 1.5, DB कितना 3, AE कितना आपका 1 भाई ये तो ऐसे छोटे। अच्छा यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे क्या आ गई 0, तो साइड में कर रहा हूँ कैलकुलेशन, 15/30 1/EC, 15 दूनी तो क्या आया 1/2, 1/EC, EC बराबर क्या आया 2 सेंटी। तो अब यो वाली जो लेंथ है कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर हो गई। सिमिलर क्या कहा, हल, सेकंड का हल देखना है। हल में क्या कहा उसने, जो DE है वो समांतर है किसके, BC के। अतः आधारभूत समानुपाती प्रमेय के अनुसार जो DE है त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या आ गया AD DB AE/EC। अब AD हमारे पास है नहीं, DB है 7.2, AE कितना 1.8, यो क्या देखो यहाँ तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब AD बराबर तुम्हें निकालना है 18/54, ये हो गया 7.2, 7.18 एकम 18 तिया 54, पॉइंट 28 बटे में कितना आ गया 10। AD ऊपर बचा 72 और ये आया आराम से 3 × 10, 3 × 10, ठीक है जी। अब इसको काटना भाई, AD कितना है 72 और 3 धाम कितना है 30, 2 से काटा 36, 2 से काटा 15 हैं, फिर 3 से काटा 12 तिया 3 पंजे 15, तो AD कितना आया निकल का आपका 12/5, 12 अब आपको भाग, हाँ 7 के साथ भाग भी दे दो, ठीक है जी। कितना चलेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पॉइंट 5 चौक 20, 2.4 सेंटी। तो AD जो है ये वाली AD भुजा कितनी है आपकी निकल के 2.4 सेंटी। कोई दिक्कत, आसान है, एक ही चीज़ पकड़नी है समांतर। जैसे ही दिखाएगा कि दो भुजाएं क्या हैं समांतर हैं, तुरंत आधारभूत समानुपाती प्रमेय। कोई आपत्ति?